सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। 6 चीजें किसी के बस में नहीं हैं, स्वयं उपब्रह्मा वशिष्ठ जी ने कहा है। रामचरितमानस देखें। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिहसि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है। और विधाता किसे कहते हैं? ब्रह्मा को। दूसरे शब्दों में कहें तो विधाता कहते हैं स्वयं के कर्मों के विधान को। तो इन 6 चीजों के बारे में आंकलन करना ज्योतिष का एक केवल लक्ष्य है। और ज्योतिष सही मायने में गणित के अलावा साधना का विषय है। जिन लोगों को जीवन में गणित और साधना सही तरीके से आती है, सौम्यता धैर्य रहता है, उनको ज्योतिष के बारे में जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। आप स्वयं अपना ज्योतिष देख सकते हैं। हम बात करेंगे आज के इस विषय को, पुत्र सुख किन लोगों को होता है, किन लोगों को नहीं होता है, और किस अवस्था में पुत्र के साथ बनती है या फिर शत्रुता रहती है। विषय अत्यंत रोचक है और पहले हम उससे प्रथम आपके साथ चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने हमको मैसेज किया है, मैं उनका उत्तर दे दूं। इनमें से सबसे पहले यूजर यूएक्स, मुझे तो नहीं पता है, आपने नाम नहीं लिखा है, कृपया अपना नाम जरूर लिखा करें। किस ग्रह से दाम्पत्य जीवन टिका रहता है, लंबा चलता है, 40 साल तक लंबा चले, वो भी बताइएगा। देखिए भैया, दाम्पत्य जीवन का मुख्य स्रोत लग्न कुंडली से दूसरा घर अगर शुद्ध है, सप्तम घर अगर शुद्ध है, तो दाम्पत्य जीवन लंबा चलता है। दूसरे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी यदि दोषी हैं, 6ठे 8वें 12वें बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन घिसट घिसट के चलता है और कई बार दाम्पत्य जीवन विनष्ट हो जाता है। धैर्य और संयम बनाए रखें, लंबा चलता है। दूसरा प्रश्न जिग्नेश राजपूत ने लिखा है, आपकी हर बात सही होती है गुरुजी। जिग्नेश जी, आप हर वीडियो देखते हैं, इसलिए आपको हृदय से आभार और खूब सारा आशीर्वाद। एक प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मेरा तुला लग्न है और तुला राशि है। लग्न में चंद्रमा है, सप्तम भाव में शनि है, सप्तमेश मंगल अस्त होकर सूर्य के साथ युति करके 9वें भाव में बैठे हैं, शुक्र अष्टम भाव में है, बृहस्पति 6ठे भाव में है। तो क्या मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा होगा? आपका प्रश्न शिव पाल लिखा हुआ है। शिवपाल जी, आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। आपने कहा है मेरा तुला लग्न है, ठीक है। सप्तमेश आपका मंगल है, सूर्य के साथ अस्त होकर के बैठ गया है। कभी भी सप्तमेश को अस्त होना अच्छा नहीं कहा गया, परंतु मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा, सूर्य आपके मिथुन में है, बुध की राशि में है। यदि आपके सूर्य के या चंद्रमा के सप्तम स्थान पर कोई भी पाप ग्रह ना हो, सूर्य से सप्तमेश और चंद्र से सप्तमेश भी यदि आपका खराब होगा, तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त होगा। परंतु यह निर्णय आपको लेना है चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से, फिर नवमांश चक्र से। आवश्यक नहीं है, निराश ना हो, क्योंकि आपके वार्ता से, आपके शब्दावली से आपकी शालीनता का बोध होता है और ऐसी शालीनता आप में है। इसका तात्पर्य है कि आप कहीं ना कहीं नवांश चक्र इत्यादि में श्रेष्ठ ग्रह वाले व्यक्ति हैं। इसलिए शिवपाल जी, निराश मत होइए, अपनी जन्म कुंडली का अच्छे से निरीक्षण करवाइए किसी बढ़िया आचार्य ज्योतिषी से, जो कि प्रबुद्ध भी हो और उसको अनुभव भी हो। तो ये बात रही। बाकी
अगर जन्म कुंडली के हिसाब से देखें तो जन्म कुंडली के हिसाब से तो आपकी ग्रह स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि नवांश जरूर दिखा दें। ठीक है, चलिए अब आज की वार्ता हम करते हैं पुत्र संबंधी, पिता संबंधी परस्पर चर्चा। मैंने कुछ नोटिस रेडी किए हैं, कहीं भूल न जाऊं। कल की वीडियो में एक वृश्चिक राशि का फलादेश बताना हम भूल गए। अब कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि आपने, कई लोग अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं कि ज्योतिषाचार्य जी क्या आप वृश्चिक राशि खा गए। खैर कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं कि एक विषय सूची बनाकर नोट कर लेते हैं और कहीं भटक न जाएं, क्योंकि मास की जबान है और इतना ज्ञानी नहीं हूं, परंतु फिर भी प्रयास तो करता ही हूं कि आपको अपने अज्ञान से ही सही कुछ बात बता सकूं। चलिए आज हम चलते हैं, इस विषय को जानते हैं और एक एक करके हम आपको हर विषय के बारे में जितना जानते हैं उतना बताने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। यहाँ पर कोई भी लग्न मैंने नहीं बैठाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इतना बता दूं, पिता के लग्न से 10वें भाव में पुत्र का जन्म हुआ हो, पिता के जन्म राशि जन्म लग्न से 10वें स्थान वाले लग्न में यदि पुत्र का जन्म हुआ हो तो पिता, पुत्र जो होता है ना, वो पुत्र पिता के ही समान सामर्थ्यवान होता है और पिता के साथ उसके तालमेल बहुत अच्छे मिलते हैं। दोनों यूं समझ लो मित्र की तरह चलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लग्न बिठा देते हैं तो आपको और आसानी से पता लग जाएगा। हम कोई भी लग्न यहाँ ले लेते हैं, मान लो हम 3 यानी मिथुन लग्न ले लेते हैं और पूरा आपको बना करके समझाते हैं अवस्थाओं को। ठीक है, ये मिथुन लग्न है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला, वृश्चिक है और यहाँ पर धनु आ गया। ठीक है, यहाँ पर मकर आ गया, यहाँ कुंभ आ गया, यहाँ पर मीन आ गया और यहाँ पर मेष वृष आ गया। अब देखिए इन्होंने जो कहा कि अभी चर्चा जो की मैंने पिता के लग्न से, ठीक, जो 10वीं राशि है, मान लो ये राशि, इस राशि में यदि यानी जन्म कुंडली में पुत्र की मीन राशि हो और दूसरी बात यदि मीन लग्न हो, दोनों में से कोई एक, तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र के साथ बहुत बढ़िया आपसी सहयोग सौहार्द बना रहता है पिता पुत्र का। चलिए एक ये बात हो गई, आप अपनी जन्म कुंडली में देखें और यदि आपके पुत्र हैं तो अपने पुत्र की जन्म कुंडली को भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। वैसे मैंने जितने देखे हैं तो अच्छा, जितना बताया गया उतना सामने प्रत्यक्ष भी हुआ। दूसरा मैंने नोट किया है, अगर पिता के द्वितीय तृतीय नवम यानी द्वितीय तृतीय नवम धन भाव, कुटुंब भाव, पराक्रम भाव और भाग्य भाव, ये तीनों भाव आप समझ लीजिएगा। द्वितीय तृतीय व नवम तथा एकादश, चौथा ये 11वां एकादश भावस्थ राशि में जो पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र पिता के अधीन रहता है, यानी पुत्र पिता की बात मानता है। अब समझिए, जैसे आपका मिथुन लग्न है, आपके पुत्र का लग्न कर्क हो जाए, सिंह हो जाए, कुंभ हो जाए या मेष हो जाए, अब ऐसी अवस्था में यदि आपका लग्न होता है तो आपके पुत्र आपके अधीन रह करके आपके साथ तालमेल बिठाएंगे। ठीक है, चलिए एक और नोटिस आपको देता हूं, जब पिता के द्वादश भावगत यानी 12वें भावगत गत राशि में पुत्र का जन्म हो
तो भी पिता पुत्र में उत्तम स्नेह थोड़ा कम हो जाता है, नहीं होता। ठीक। और एक चीज नोटिस जो मैंने किया वो आपको बता रहा हूं, यदि पिता की छठे आठवें भाव में जो राशि हो वही पुत्र का जन्म लग्न हो जाए तो पिता पुत्र में शत्रुता रहती है। ये दो योग आपको मैंने बताए। जैसे आपका मिथुन लग्न है, आपके पुत्र का वृश्चिक लग्न हो जाए, आपके पुत्र का जो मकर लग्न हो जाए, अष्टम स्थान पर जो राशि, छठे स्थान पर जो राशियां हैं, वही राशि यदि आपके पुत्र के लग्न के अंतर्गत लग्न बन जाए तो आपके पुत्र के साथ आपके विचार कतई नहीं मिलेंगे। एक ये बात हो गई। अब जन्म कुंडली में यदि पिता की कुंडली का षष्ठेश, पिता की कुंडली का षष्ठेश, जैसे यहां मंगल बनता है षष्ठ भाव का स्वामी, अथवा अष्टमेश जो कि मकर बन रहा है, अष्टमेश पुत्र की कुंडली के लग्न में बैठा हो तो पिता से पुत्र विशेष गुणान्वित होता है, यानी उसके अंदर गुण बहुत ज्यादा होते हैं। इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा कि प्रूफ भी दे दूं। वैसे अगर आपको मेरी बात पर यकीन है तो आप इस चीज को मान सकते हैं और आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं। यदि आप पुत्रवान हैं तो आप यह योग देख सकते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष की पारस्परिक मित्रता के विषय में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार हमें यहां से समझना। अब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि लग्न से छठे भाव, आठवें भाव, आठवें भाव का स्वामी या छठे आठवें भाव का लग्न उसकी पत्नी का लग्न आ जाए तो इसी प्रकार जैसे पिता पुत्र में नहीं बनती, ठीक उसी प्रकार से पति और पत्नी में नहीं बनेगी। ठीक, इसे समझ लीजिए। अब जन्म कुंडली में पंचम के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं जो कि हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। देखिए, लग्नेश की दृष्टि पंचमेश पर पड़ती हो, मतलब जैसे बुध है यहां पर लग्न का स्वामी है, आपको मैं बनाकर दिखा देता हूं। उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे यहाँ का स्वामी बुध है, ठीक, लग्न का स्वामी बुध है और इसकी दृष्टि यहाँ पर पंचम तो पड़ नहीं सकती, लेकिन यदि यहाँ धनु लग्न हो, मीन लग्न हो तो इसकी दृष्टि पड़ सकती है। अथवा लग्नेश जो पंचम पर दृष्टि डाले तो या तो फिर यहां पर आ जाए बुध, चूंकि यहां शुक्र है, शुक्र की राशि है तुला, तो तुला में शुक्र और बुध में बहुत बड़ा फर्क नहीं आ सकता। परंतु यदि यहां मीन लग्न आ जाए और मीन लग्न का स्वामी मीन लग्न में ही बैठा हो, अथवा यहां बैठा हो, अथवा यहां बैठा हो नवम भाव में, नवम भाव में जब बैठेगा बृहस्पति तो नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। 11वें भाव में जब बृहस्पति बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से बृहस्पति देखेगा। लग्न में जब बृहस्पति बैठेगा तो पंचम दृष्टि से बृहस्पति देखेगा। लग्नेश की दृष्टि पंचमेश पर पड़ती हो और पंचमेश की दृष्टि लग्नेश पर पड़ती हो, मतलब चूंकि यहां तो नहीं पड़ सकती, पर वैसे मान लो बुध यहां बैठा हो और शुक्र यहां बैठा हो तो शुक्र लग्नेश को देखेगा यदि बुध यहां बैठा हो तो, और बुध पंचम पंचमेश को देखता हो कहीं पर भी बैठ करके। तो एग्जाम्पल के लिए बताया, यानी जब नवमेश भी
कहीं पंचमेश को देखने लग जाए तो भी पिता पुत्र के आपसी प्रेम भाव में कोई कमी कटौती नहीं आती। लग्नेश पंचम ग्रह में हो और पंचमेश नवमेश के घर में हो, लग्न का स्वामी अगर यहाँ पंचम आ जाए और पंचमेश यहाँ शुक्र मान लो यहाँ आ जाए, तो ऐसी अवस्था में भी पिता पुत्र के साथ विचारधाराएं बहुत अच्छी मिलती हैं। ठीक, बाकी नवमांश चक्र भी जरूर देख लेना। एक और बात बताते हैं, यदि पंचम स्थान पर यानी यहां पर पंचम स्थान पर लग्नाधिपति, लग्न का स्वामी, चूंकि यहां बैठाया है मैंने, और त्रिकोणाधिपति, चूंकि यहां त्रिकोणाधिपति बुध बन जाता है और त्रिकोणाधिपति शुक्र भी बन जाता है, क्योंकि पंचम भाव शुक्र की राशि स्वयं की राशि है और लग्न का स्वामी त्रिकोण में, एक त्रिकोण का स्वामी यहां पर बैठ के त्रिकोण के स्वामी के साथ पुत्र के विचारधाराओं में बहुत तालमेल करवा देगा। ठीक है, और कहीं पंचमेश नवम घर में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को संतान की संतान का भी सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को संतान आज्ञाकारी प्राप्त होती है। अब हमारा मूल उद्देश्य आपको मैं समझा दूं। हमारा मूल उद्देश्य था कि जन्म कुंडली में पुत्र के साथ कब नहीं बनती, पुत्र के साथ कब बनती है, तो हमने इसमें कई योग आपके सामने प्रस्तुत किए। अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, अगले वीडियो में हम, यदि वो कमेंट करके अपने नाम के साथ डालेंगे और पूरे भाव से, जिनको जानने की अभिलाषा है, सीखने की जिज्ञासा है, उनका उत्तर देंगे। जिनको केवल गलत टिप्पणी करना है, उनका उत्तर ना हम अच्छा देंगे ना बुरा देंगे, इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो जन्म कुंडली में कभी भी याद रखिए, पुत्र के स्थान पर षष्ठेश नहीं बैठना चाहिए आपकी जन्म कुंडली में। ठीक है, या अष्टमेश पुत्र के स्थान पर स्थान का स्वामी नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा पिता पुत्र में बनेगी ही नहीं। ये रहा आपके सामने वीडियो जो कि हमने एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत किया। लगा कैसा आपको, हमें ये जरूर बताइएगा। बस इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।